वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका सैजिटेरियस या फिर धनु राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की फरवरी की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। अगर आप पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, वहां पे जाके अपने लिए पेड रीडिंग बुक कीजिए और अपने बारे में और भी ज्यादा जान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए इस महीने की 8 ऑफ वंड्स, फिर है यहाँ पे टेम्परेंस, फिर है डेविल, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वंड्स और है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे करियर के लिहाज से काफी कनेक्शंस नए आपके लिए आने वाले हैं, नए कनेक्शंस बनेंगे इस महीने आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी एक चीज को लेकर बहुत दिनों से ऑब्सेसिवली उसको लेकर थिंक करे जा रहे हो और यहाँ पे आपके बहुत सारे आप कह सकते हो बैड हैबिट्स है जो आपके काम में टांग अड़ा रहे हैं या फिर आपके काम को करने से थोड़ा सा यहाँ पे रोक रहे हैं। तो वहां पे आप उसके ऊपर काम करने वाले हो, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से उसको ठीक करना है, यहाँ पे उसके बारे में आपको मेंटल क्लैरिटी मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप जो काम करोगे वहां पे आपका कोई पुराना दोस्त या फिर कोई ऐसे पर्सन होंगे जिससे आप पहले ही पहचान में थे, तो वो यहाँ पे वापस आ रहा है आपके साथ काम करने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बहुत सारा अपने ऊपर सेल्फ लव करने वाले हो, अपने बॉडी का ध्यान रखने वाले हो, अपने खाने पीने का टाइम को ठीक मेंटेन करने वाले हो, ध्यान रखने वाले हो। काफी हद तक यहाँ पे मैं आपको देख पा रही हूँ कि ग्राउंडेड एनर्जी में आप रहोगे इस महीने और उसकी वजह से यहाँ पे आप जो आदत सुधारते चले जाओगे ना, उसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको काफी बोल्ड करेजियस अंदाज में देख पा रही हूँ। अपनी काम को लेकर बहुत ज्यादा आप सीरियस हो और काफी हद तक यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मानते हैं और आपकी काम को बहुत ज्यादा प्रशंसा या फिर आप कह सकते हो रिकॉग्निशन इस महीने आपको मिलने वाला है, या फिर जो काम आप पहले से ही कर रहे हो उसके ऊपर आपको काफी हद तक यहाँ पे उसको लेकर लोग आपको प्रेस करेंगे। ये यहाँ पे देख पा रही हूँ। काफी अच्छी मेमोरीज आप बनाने वाले हो जो भी काम करोगे और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप धीरे धीरे हील हो रहे हो। किसी रिलेशनशिप में अगर आपने धोखा खाया है तो उससे आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हो। देखिए उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा आपका ओवर थिंकिंग, फिर मूडीनेस, आप कह सकते हो कि एडिक्शन, बैड फूड चॉइसेस, ये सब आपने शुरू किया था। टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में एंटर हुई थी, वो धीरे धीरे यहाँ पे आपकी जिंदगी से बाहर निकलती जा रही है। काफी हद तक यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ पॉजिटिव वे में आप अपनी लाइफ को जीने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे हो, अपने आप को तैयार कर रहे हो और बहुत सारा नया कनेक्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज, नई आप कह सकते हो कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो बहुत सारे नए आइडियाज, नए लोग आपके साथ यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। आप काफी हद तक यहाँ पे अपने आप को लेकर खुश हो और एनर्जी आपकी काफी बैलेंस्ड रहेगी पूरी महीने। आप ग्रोथ की तरफ एक कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हो, वो यहाँ पे पूरी तरीके से देख पा रही हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे सैडो शेल्फ है लेकिन उसको आप ठीक कर रहे हो, इसी वजह से वो यहाँ पे सरफेस पे दिखाई दे रहा है। अगर वो आप ठीक नहीं कर रहे होते तो किसी और तरीके से ये कार्ड यहाँ पे होता, लेकिन यहाँ पे आप उन चीजों को, उन जो खामियां हैं आपके अंदर, उस चीजों को आप ठीक करने के लिए यहाँ पे बहुत मेहनत करोगे और मेहनत कर रहे हो, तो इसी वजह से यहाँ पे ये कार्ड है। तो चलिए अभी देखते हैं लव के सिलसिले में इस महीने आपके साथ क्या होने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से डेविल का कार्ड और यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप की वजह से यहाँ पे आपके सामने ये सारी बुरी आदतें आई थी और काफी हद तक उससे आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। लेकिन आप जिस पर्सन के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो वो पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली थिंक कर रहे हैं और काफी हद तक यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा मिररिंग एक फैक्टर आप दोनों के बीच में लग रहा है। सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है या फिर आप कह सकते हो कि डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि 2 बार डेविल आया है काफी हद तक। तो आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली अभी थिंक कर रहे हो और आपके पर्सन की भी कैरियर अच्छी नहीं चल रही है। देखिए आपकी कैरियर ग्रोथ हो रही है और इनकी कैरियर काफी हद तक यहाँ पे डाउन जा रही है, या फिर इसको लेकर ये यहाँ पे
ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके चले जाने की वजह से इनकी करियर डाउन जा रहा है, कहीं ना कहीं आपने कुछ किया है। उनको ये भी आप कह सकते हो कि उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि आपने शायद कुछ काला जादू वगैरह किया है या फिर कुछ वशीकरण वगैरह कुछ करवाया है, जिस वजह से यहाँ पे उनकी जो हालत है इतनी खराब हो रही है धीरे धीरे। और काफी हद तक यहाँ पे आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। देखिए एक कार्ड है कमिटमेंट का, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट भी है और काफी हद तक नाइट ऑफ पेंटिकल्स को भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कमिटमेंट का ही कार्ड है। तो कमिटमेंट वो देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे वो आपके बोल्ड अंदाज, आपके ये जो मैच्योरिटी वाला जो एक आउटलुक है जिंदगी को लेकर, या फिर आप जो हील कर रहे हो धीरे धीरे अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, इस सभी चीजों को लेकर वो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा उन्हें लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हो उनसे, मतलब उनको छोड़कर पूरी तरीके से आगे बढ़ चुके हो, उनको लेकर इतना सोच नहीं रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं काफी हद तक। इस वजह से भी यहाँ पे उनका अभी क्या है कि हीलिंग नहीं हो पा रही है ठीक तरीके से, उनका दिल टूटा हुआ है। आपकी हीलिंग चल रही है और उनका यहाँ पे दिल टूटा हुआ है आपको लेकर। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तब भी उनके दिमाग में यही बातें आती है कि मैंने कितना गलत किया है उनके साथ और मुझे अपनी एनर्जी को और बेहतर बनाना चाहिए, मुझे और भी ज्यादा मेहनत करना चाहिए अपने करियर के ऊपर, अपने घर बार के ऊपर, हर जगह पे मैं आपसे वो पीछे हैं, यही वो सोचते हैं हर वक्त और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन वही चीज कि उनको उनका ईगो और काफी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो कि करियर, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी था तो थर्ड पार्टी वो भी हो सकता है, या फिर फैमिली उन्हें रोक रही है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है जिस वजह से यहाँ पे वो रुक रहे हैं। और काफी हद तक यहाँ पे मुझे देखिए फैमिली का प्रेशर तो है, उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से भी यहाँ पे वो रुक रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत मतलब प्रोमिनेंट है क्योंकि दो बार 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आना काफी हद तक यहाँ पे यही दिखा रही है। और अभी वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तब भी उनके दिमाग में यही पॉजिटिविटी चल रही होती है कि आप कितने अच्छे हो, आप जैसा मतलब उनको समझने वाला कोई नहीं है। आप जब थे तब करियर में ग्रोथ था, आप जब थे तब मतलब सब कुछ मेरी जिंदगी में सब कुछ बेहतर था, आप जब से गए हो तब से आप ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन इनका ग्रोथ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। स्लो ग्रोथ है, बहुत ही स्लो ग्रोथ है जो वो नहीं चाहते हैं। देखिए ग्रोथ हो रहा है लेकिन बहुत ही स्लो ग्रोथ है, उनको फास्ट ग्रोथ चाहिए आपके जैसा। आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे हो दिन ब दिन, वो उतना ग्रो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आपके उन्हें बहुत मतलब आप कह सकते हो कि खराब दिमाग में उनका खराब ही चल रहा है। अभी नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपको लेकर ऑब्सेसिवली थिंक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी बहुत प्रेजेंट है आपको लेकर। इसके बारे में भी सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हो, करियर में आगे बढ़ रहे हो, किसी और के साथ शायद रिलेशनशिप में हो। और यहाँ पे देखिए आपको पता था कि ये कोई और रिलेशनशिप में है, इसीलिए आपको छोड़ा गया है, ये आपको पूरी तरीके से पता है, लेकिन इनको पता नहीं कि आप किसी और रिलेशनशिप में हो या नहीं। तो ये है, बहुत सारा कंफ्यूजन है और बात करना चाहते हैं लेकिन ईगो बीच में आ रहा है। तो ये जो पर्सन है ये टॉरस हो सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे वृषभ राशि के अलावा तुला राशि हो सकते हैं, धनु राशि भी हो सकते हैं, धनु राशि में सन और मून दोनों ही हो सकता है, या फिर लग्न धनु हो सकता है। और इसके अलावा मकर राशि हो सकती है इनकी। और यहाँ पे मैं मेष राशि की एनर्जी देख पा रही हूँ, मेष राशि हो सकती है और वृश्चिक राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की। मकर राशि मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट है, मकर और वृषभ राशि बहुत प्रोमिनेंट है, 8 साइंस है। तो ये जो है ये आप अगर फायर साइन हो तो ये 8 साइन है। तो चलिए देखते हैं कि और क्या है आपकी एनर्जी में। अभी यहाँ पे एग्जॉशन, कंट्रोल, मैच्योरिटी, इनोसेंस, कंप्लीशन, एलोननेस, एग्जिस्टेंस और है यहाँ पे क्रिएटर। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बोल्ड हो और आपकी एनर्जी यहाँ पे बैलेंस्ड हो रही है। मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों कार्ड ही है। काफी हद तक आपके अंदर यहाँ पे मैच्योरिटी आ रही है और आप अभी फोकस कर रहे हो अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने हीलिंग के ऊपर, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और उसकी वजह से यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर में एक आप बड़ा हुआ देखोगे थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे कनेक्शंस या फिर अपॉर्चुनिटी आने की वजह से भी यहाँ पे आप थोड़ा सा ओवरवेल्म फील कर रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, इतनी जल्दी आप सब कुछ समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे मतलब
थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपकी तरफ से थोड़ा सा यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस फील कर पा रही हूँ। लेकिन जो भी है जैसा भी है, आप इमोशनली बहुत ज्यादा इस महीने ग्राउंडेड रहोगे। इमोशनल साइड आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप ज्यादा यहाँ पे मतलब दुखी मुझे नहीं देख रहे हो। और काफी हद तक यहाँ पे आपने काफी हीलिंग कर ली है, इस वजह से भी यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और आपका जो भी बुरा टाइम आपको लग रहा था कि बुरा है, जो भी चीजें आपकी लाइफ में, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से जा रहा है। आप अपनी जर्नी पे ऊपर फोकस कर रहे हो, और जो भी आपकी जर्नी में अभी आ रहा है जर्नी की वजह से, वो स्टेबिलिटी की तरफ आपको बढ़ा रहा है, जो आपको एक्चुअली चाहिए और आप क्रेव कर रहे थे बहुत दिनों से। तो काफी हद तक मैं कह सकती हूँ कि मई के महीने के बाद जब बृहस्पति जेमिनाई में आएगा, तब आपके लाइफ में काफी और अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी, और भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस महीने के लिए। पहला है इनविजिबिलिटी, फिर है फ्यूचर, सोल पर्पस, और है यहाँ पे रेनबो। देखिए, एक चीज जो वो कहने को लेकर बोल रही है कि इनविजिबल हो जाओ, अपनी जर्नी में इतनी खो जाओ कि आप अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो, उसके ऊपर पूरी फोकस अपना रखो। फ्यूचर को लेकर ज्यादा चिंता मत करो, पास्ट को लेकर भी चिंता मत करो, प्रेजेंट में रहो और अपने काम को लेकर सीरियसली उसके ऊपर फोकस करो पूरी तरीके से। जितना आप अपने काम को लेकर, अपने सोल पर्पस को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, और अगर नहीं है तो इस महीने आपको मिल जाएगी वो क्लैरिटी कि एग्जैक्टली क्या करना है मुझे लाइफ में, या फिर किस तरीके से मैं अपनी गोल तक जा पाऊंगी। वो जो जर्नी है ना, उसके बारे में आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि क्या एग्जैक्टली आपको करना है। तो और देखते हैं, चलिए। यहाँ पे है मशरूम्स, फिर है नूस, डिवोशन, हेड हॉग, ओके, पीकॉक, ब्रेवरी, द फ्यूचर, और है यहाँ पे जस्टिस। अपने गोल के लिए यहाँ पे लड़ना है आपको। काफी हद तक यहाँ पे देखिए, बहुत लोग शायद आपको कहेंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये कौन से रास्ते पे तुम चल रहे हो। आप पहले भी अपने लिए खड़े हुए थे, अभी भी आप खड़े हो सकते हो अपने लिए। काफी हद तक यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि नई चीज आपकी लाइफ में आने वाली है, कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल रहे हो। इस वजह से यहाँ पे आपको एग्जॉशन, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा डर आपको लग सकता है। आपको लग सकता है कि सब चीज आपके हाथ के बाहर निकल रही है, या फिर बहुत जल्दी वहां पे ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है डिवाइन के ऊपर, ताकि आप अपनी डिसीजन में अटूट रह पाओ और अपने काम को फोकस के साथ कर पाओ। क्योंकि यहाँ पे देखिए, प्लानिंग आपको करनी है, और अपनी फ्यूचर के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो। ज्यादा यहाँ पे अगर आप फ्यूचर की चिंता करके अपनी प्लानिंग ही बस करते रहोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो यहाँ पे आप गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। आप एक्शन लीजिए, अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए और काम करते रहिए। डर लगेगा, बहुत ज्यादा चिंता होगी, आपको लगेगा कि आपके हाथ से सब कुछ बाहर निकल जा रहा है, बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा है, आपको पसंद नहीं आएगा पहले, लेकिन वही आपके लिए सही हो रहा है। जो भी हो रहा है आपके अपने टाइम में हो रहा है और आपके हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की जो एक चाहत है ना आपके अंदर, उसको आपको जाने देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लग सकता है कि आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो। देखिए, कंट्रोलिंग हम सभी होते हैं, हम सबको कंट्रोल करना पसंद है, ये ह्यूमन नेचर होता है। लेकिन यहाँ पे उसको कंट्रोल करना ही आपका काम है इस महीने की, कि कंट्रोल नहीं करना है कोई भी चीज को। यहाँ यूनिवर्स के ऊपर आपको थोड़ा सा यहाँ पे भरोसा दिखाना है, फिर आगे जो भी प्रॉब्लम होगा वो अपने आप ही सॉल्व होता चला जाएगा। और अपने फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ आप जितना जुड़ पाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप जो काम कर रहे हो उस काम में डूब जाइए, उस काम को लेकर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए कि इतना कर लेने से हो जाएगा, उतना कर लेने से हो जाएगा। पूरी पैशनेटली आप उस काम को करते रहिए। आप अपने गोल के तरफ, या फिर आप कह सकते हो मंजिल की तरफ, बहुत जल्दी आगे जाओगे। फिर है कंक्लूजन और विद इन रीच, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, और है एक कार्ड, ओके। प्लानिंग करने के लिए बोल रहे हैं बार बार, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ज्यादा काम भी नहीं करना है और एकदम काम भी नहीं करना है, मतलब एकदम थोड़ा सा काम कर, जितना काम करने से चल जाएगा इतना भी नहीं करना है। प्लानिंग करके काम कीजिए। उससे क्या है कि आपकी ये जो एग्जॉशन वाली जो एनर्जी है कि बहुत ज्यादा काम कर लिया, बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो भी आपको फील नहीं होगा। और काफी हद तक यहाँ पे आपको सांस, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बॉडी का भी आप ख्याल रख लोगे, इमोशनल साइड का भी आप अपना ख्याल रख लोगे, और काफी हद तक आपका काम भी ठीक तरीके से चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी होगी, तभी यहाँ पे आपके पास पैसा आएंगे और रुकेंगे भी। फिर है यहाँ पे थिंक, अलायंस, विजन, सन की एनर्जी है। देखिए,
सन की एनर्जी जो काफी हद तक यहाँ पे आपको कह रही है कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो ऊर्जा सबके लिए है यहाँ पे। तो उस ऊर्जा को पहले पहचानिए, खुद के अंदर उस ऊर्जा की काम को लाइए, फिर उसके बाद दूसरों को दीजिए। पहले ही मतलब अगर आप सब दूसरों की मदद करने में लग जाओगे, दूसरों को हेल्प करने में, दूसरों के काम में अगर पहले ही आप आ जाओगे तो पहले अपने काम कैसे होगा? पहले अपना कर लो, फिर उसके बाद दूसरों का करना। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, देखिए आपके विजन्स बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्लान लगेगा, आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। अब बिना प्लान के कोई काम अगर आप करने जाओगे, चाहे वो करियर के लिहाज से हो, चाहे अपने बॉडी के गोल्स के लिए हो, ठीक है, कोई भी काम अगर आप करने जाओगे वो आपको ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, और ना होने से उसको और भी ज्यादा आपको टेंशन महसूस होगी। तो ऐसा मत करना, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, ताकि आप कोई भी काम को बहुत मतलब क्या कहें उसको, टेंशन ना लेकर, वॉरी ना कर आप उसको ठीक तरीके से कर पाओ, यही वो कह रहे हैं। और हर एक काम को करने की जरूरत नहीं है, कौन से काम जरूरी है उसको पहले खत्म कीजिए, फिर उसके बाद कुछ भी करिए, ठीक है। रिलैक्स भी आपको करना है, आपको काम भी करना है, दोनों को एक्सेस में नहीं करना है, ठीक है। फिर आई एम एन अपोलोजेटिक अबाउट व्हाट आई डिजायर एंड ट्रस्ट दैट व्हाट आई फोकस ऑन विल ग्रो। My capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I am ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. The moment I realign with love, clear direction is presented to me. I honor how I want to feel. आपको वो कह रहे हैं कि अपनी फोकस जो है फोकस को अपने विजन के ऊपर लगाओ, ना कि दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरी चीजों के ऊपर। आपके पास बहुत सारा प्यार वाला एनर्जी है, वो दूसरे लोगों के ऊपर नीचावर करने से पहले अपने ऊपर नीचावर करो। और आप जिस तरीके से फील कर रहे हो किसी के लिए भी या फिर अपने लिए, उस फीलिंग को नेग्लेक्ट मत करो, अपनी इमोशंस को नेग्लेक्ट मत करो। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्यार के साथ अलाइन होने के लिए बोला जा रहा है। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो अपने खुद के लिए कर रहे हो या फिर सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कर रहे हो, या फिर किसी भी तरीके से आप ऐसे काम कर रहे हो जो एक्चुअली आपको खुशी देती है, उस काम को आपको करते रहना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहे। अगर वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो आपको लग रहा है कि उस काम को करने से आप अपने आप को प्यार दे रहे हो, अपने आप को ग्रो कर पा रहे हो, उस काम को आपको करना चाहिए, अपनी पैशन को आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए, पूरी जिंदगी आपको आपके साथ ही रहना है, किसी और के साथ नहीं। कोई और आएगा, लेकिन उससे पहले आपको खुद के साथ एक बॉन्डिंग बनानी चाहिए, खुद के साथ अपनी रिलेशनशिप को बेहतर करनी चाहिए, तभी आप दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप को आगे ले जा पाओगे। तो यहाँ पे आपको खुद के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। ये महीना है अपने लिए काम करना, अपने आप को प्यार देना, अपने आप को बेहतर रखना। वैलेंटाइंस डे का मतलब हर वक्त दूसरे पर्सन के तरफ प्यार निछावर करना नहीं होता है, अपने ऊपर भी प्यार बरसाइए। इसीलिए तो फरवरी का महीना है कि अपने ऊपर भी प्यार बरसाइए। तो शुरुआत अपने आप से कीजिए, तभी आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग सैजिटेरियस। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है और आपको पसंद आया रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, आप वहां पे जाके अपने लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कोई राशि के लिए।